ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच हरे कृष्णा फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। चेतो दर्पण मार्जन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही मुझे खुशी होती है जब मैं देखती हूँ 4:30 बजे सब लोग जो है नियम से जो है आके हमारे साथ जपा करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए और फिर भगवद गीता का पारायण करते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 7 में हम लोगों ने कल पढ़ा था श्लोक संख्या 15, जिसमें कि हम लोगों ने चार ऐसे जो है व्यक्ति के बारे में जाना था जिसमें भगवान कहते हैं कि ये कभी भी मेरी शरण में नहीं आते, है ना। और भगवान उनको किस नाम से बुलाते हैं? दुष्ट। भगवान जो भी भगवान की शरण में नहीं आता भगवान कहते हैं ये दुष्ट है ना। क्यों है? क्योंकि पुण्य नहीं किए उन्होंने उतने। अब कितने जन्म लगेंगे उनको उस प्रवृत्ति से निकलने में। तो ऐसा नहीं है कि वो ही एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष है, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, है ना। हम भी कभी कभी मूड हो जाते हैं, कभी कभी हम माया के ग्रस्त में हो जाते हैं, है ना। कभी कभी हमें ज्ञान बहुत हो जाता है तो अहंकार हो जाता है, उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हरि नाम ले रहे हैं या हम भक्ति में है तो हम उस कैटेगरी में नहीं आते। हम भी आ जाते हैं उस कैटेगरी में, करेक्ट। बड़े से बड़े देवता भी उस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो हम कौन सी बड़ी चीजें हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें अपना आकलन करना है भगवत गीता के इन श्लोकों से। तो अब हम पढ़ेंगे आज श्लोक संख्या 16। उससे पहले कल मैंने आप लोगों को एक गृह कार्य दिया था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने गृह कार्य का मतलब क्या है कि घर पे हम दोबारा से भगवत गीता का जो है अध्ययन करें, थोड़ा सा चिंतन करें कि कहाँ कौन सा श्लोक है। तो पहले आप मुझे बताइए कि कौन सी माता जी ने ट्राई किया। संतोषनी माता जी ने, आई नो कि माता जी ने जरूर किया होगा। और किसी ने भी ट्राई किया खोजने का कोई श्लोक का? हम्म। किस माता जी ने श्लोक खोजने का प्रयास किया उन शब्दों को लेके? दोबारा से भगवत गीता पढ़ी? अच्छा ये बताइए किस किस ने तात्पर्य पढ़ा दोबारा से? मैंने सबको बोला था पढ़ने के लिए। हैंड रेस कर दीजिए। माता जी तात्पर्य तो पढ़ा मैंने। आपने पढ़ा था इंदु माता जी ने, ओके। पढ़ा मैंने भी तात्पर्य पढ़ा। पढ़ा। किरण माता जी ने पढ़ा था, ओके। ओके ठीक है। तो जिसने पढ़ा था बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या है, 15 वाली कैटेगरी में है हम। करेक्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। यही तो बोला था सेकंड वाले में कि अपॉर्चुनिटी आती है। तो अपॉर्चुनिटी क्या थी? इतना सुंदर तात्पर्य है ये, इसको पढ़ना ही चाहिए था हमारे लिए। अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी हमने उसको ग्रैब नहीं किया, तो सेकंड कैटेगरी में आ गए हम फिर, करेक्ट। चलिए, तो संतोषनी माता जी से पहले सुनते हैं। ये संतोषनी माता जी, तो आपने फर्स्ट सेकंड ऐसे नंबर के अनुसार आप बता दीजिए। माइक खोल के, माइक बंद है। जो श्री कृष्ण ही भगवान है, ये तो भगवान खुद जो बोलते हैं भगवान उवाच, इसमें से पता चल जाता है। वेरी नाइस, करेक्ट। तो और जो 20 प्रदाता नेक्स्ट आए हैं, ना ना तो कोई उनके तुल्य है ना ही उनसे बड़ा है। ये हम 11.43 में से जान पाएंगे। श्लोका अध्याय 11:43। यस, करेक्ट। करेक्ट है। फिर वो जो पिता 20 प्रदाता पिता है हाँ, सबका, वो करेक्ट। है 14.4 में। करेक्ट, ठीक है। ठीक है। हम्म। फिर नेक्स्ट है, वास्तव में वे अभी तो समझे वे निराकार, वो जो सब ब्रह्म परमात्मा के मूल है। हम्म। ये मुझे थोड़ा सा ये लगा, एक तो है
13.23 भी आता है, 18.61 भी, 18.61 और हाँ करेक्ट। 0.23, ये दोनों मुझे ठीक लगा। यस सही है। ठीक यस है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। यस और ये जो है और ना, ये थर्ड वाला जो आप ये बोल रहे थे ना कि ये समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं, तो इसको आप देख सकते हो, एक लिख लीजिए नंबर 9.17। ठीक 9 वो मैंने नहीं पाया, 9.17। हाँ वो भी देख लेना एक बार आप, ठीक है। और अहम बीज प्रदाता पिता तो है ही यहाँ पे 14.4, ठीक है। यस और उसके बाद और फिर कौन सा है? जो मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और ये जो है हम्म वो है 10.8 में, वो जो करेक्ट 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 है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस और एक है जो मेरे शरण में आओ, जो लिखते हैं 18.66, वो पूरा 18.62 से लेकर है सब जो। वो तो बहुत फेमस श्लोक है ना, सर्वधनवान परित्यज्य मामेकं वही। शरणं। हाँ, यस कई बार ये भगवान ने बोला है, कई कई श्लोकों में। कोई बार, हाँ, कोई कोई कई बार। यस और ये वाला जो है वे सबके उत्स हैं, ये वाला, ये समझ में आया। वो ना एट उस एट टेन हाँ, पॉइंट एट 8.8। करेक्ट सही है माता जी, बिल्कुल करेक्ट, यही था, बिल्कुल यही जो माता जी ने खोजा है। तो ऐसे ही खोजना चाहिए कि भगवान किस श्लोक में क्या बोलते हैं। तो जैसे माता जी ने इतना सुंदर तरीके से खोज किया, सेम वैसे ही श्लोका मैंने भी यहाँ पे लिख रखे थे। यस थैंक यू सो मच संतोषनी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी 4 कैटेगरी में नहीं आती हैं। हरे बोल। इसकी भूलने से मैंने ये भूल गया, वो जो पाठ पट पढ़ना, तात्पर्य पढ़ना भूल गया, इसको हाँ हाँ कोई भूलने बात को नहीं, से। ठीक है। आपने पूरी भगवत गीता खोज मारी माता जी, तो और क्या चाहिए आपको, एक तात्पर्य, पता नहीं आपने कितने सारे तात्पर्य पढ़े हैं। ओके तो अभी हम लोग शुरू करेंगे श्लोक संख्या जो है, मैंने बंद कर दी भगवत गीता 16 है ना, तो अब 16 में जो है, अच्छा 16 शुरू करते हैं उससे पहले आप मुझे बताइए सब लोग कि ये जो हमने 4 तरीके के लोगों के बारे में कल जाना था, ये बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चल रही है। हम लोग को ये 4 लोगों के बीच में आना पड़ता है, या तो पहले तो हमने ये बात करी कि हम भी इन्हीं 4 लोगों में आते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी सिचुएशन में। चलिए ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे 4 लोगों के बीच में हमको भी आना पड़ता है, हमको उनके साथ डील करना पड़ता है ना। प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे, किसी के घर में कोई व्यक्ति है, चलो कोई बात नहीं, पर अगर घर में व्यक्ति नहीं भी है, तो आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, जब आप प्रचार के लिए जाते हैं, जब किसी से बात करते हैं, तो आपका संपर्क ऐसे ही 4 लोगों से होता है, नहीं होता है ऐसे ही, क्योंकि दुनिया तो भरी पड़ी हुई है ना। तो जब हम प्रचार के लिए जाते हैं किसी से, और सबसे प्रैक्टिकल क्या है, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ऐसे ही 4 लोग हमारे संपर्क में आते हैं, करेक्ट। तो आप बताइए, अगर ऐसे 4 लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हम तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हम कैसे इनके साथ डील करेंगे। अगर हमारे घर में कोई है, चलो ठीक है, बाहर जब हम जाते हैं, बात करते हैं, उनको कुछ बोलते हैं, और फिर वो 4 तरीके के लोग हैं, तो वो तो अपने अपने मत से हमारे से बात करेंगे, तो हम कैसे उनसे डील करेंगे। हम तो बोलते हैं, अभी जो एक गांव में गए थे कीर्तन करने के लिए, तो वहां घर घर में जाकर जो बांटे ना, बोल ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, एक एक तो ले लो, इतना पैसा तो इतना खर्च करते हो, एक ही लेकर एक रखो, भगवान आपकी कृपा करेंगे। पढ़ना नहीं है, सिर्फ रखो उसको, फिर बाद में आपको कोई भी है उसको नहीं ऐसे बोलते नहीं। सुमन माता जी कुछ बोलना चाह रही है। Our focus should be very clear for what purpose we have gone there. ओ, Our indulgence should not be with the crowd. तो हम्म, अगर हमारा फोकस भगवान की तरफ है तो हम वो दृढ़ता से वो काम करके ही आएंगे, क्योंकि हमने सोच रखा है हम यो करेंगे। तो वेदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ है, हम ठीक है, पीपल कॉल यू बैड नेम्स, पीपल से मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, मुझे ये चाहिए नहीं, ये मगर ठीक है, नहीं चाहिए तो भी भगवान आप पे दृष्टि बनाए रखे, आप हम्म, ले वेरी लीजिए नाइस किताब, माता जी जो बोलना ले चाह रही लीजिए किताब। आप और कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि दे डिडंट वांट टू गिव यू द कंप्लीट मनी, सो वी सेड ओके, you can whatever in your capacity you want to give, 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, you give me that, you हाँ but keep the यस book, and whenever you find time try to read it. यस वेरी नाइस माता जी। तो सुमन माता जी, संतोषनी माता जी जो बोला बिल्कुल सही है। यस अर्चना माता जी आप भी बता दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी भगवत गीता में तो यही सिखाते हैं कि चाहे कोई चांडाल हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, उसको समदर्शी
हमको देखना है। तो हमको सब में भगवान की आत्मा का ही दर्शन करना है कि भगवान का ये रूप है, तो किसी भी रूप में हमारे सामने आए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। Yes. तो नहीं। समदर्श बिना, जो हाँ। मुझे लगता है। तो माता जी ने जो बुलाया वो बिल्कुल एकदम भगवत गीता में जो लिखा है वैसे ही बताया गया, पर ये प्रैक्टिकल में बहुत कम आता है ना। तो अगर किसी ने हरे कृष्णा भी नहीं बोला तो हमारा तुरंत सारा का सारा जो शांति स्वरूप होता है ना एकदम खत्म हो जाता है, अरे ये हरे कृष्णा भी नहीं बोल रहा है। नहीं, तो माता जी ने जो बोला बिल्कुल सही है कि ये जो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं ये हम अपने सही ऊपर। बात है, बहुत लोग तो हरे कृष्णा बोलने से भी नहीं बोलते हैं, फिर भी हमको गुस्सा तो नहीं आता है, वो यस, तो समझते नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे दो पार्टी हो जाती है, एक पार्टी वो चार लोग अलग हो गए, एक पार्टी जो सीख रही है भगवत गीता और दूसरों को प्रचार करने का प्रयास कर रही है, भगवत गीता देने का प्रयास कर रही है। तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए? तो सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं पेशेंटली कृष्णा कॉन्शियस किसी को देना है। कृष्णा कॉन्शियस मतलब आप नाम का प्रचार करते हैं, आप ग्रंथ का प्रचार करते हैं, किसी का भी करते हैं, आप बहुत पेशेंटली कीजिए। एग्रेसिव होके तो कुछ नहीं हो सकता है ना। ये तो हो गई बाहर की बात कि हम बाहर वाले किसी से बहस नहीं कर सकते, पर घर में ये बहुत देखा जाता है। जब घर की बात आती है तो हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हम बहुत फोर्सफुली करना चाहते हैं कि क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, करो करो करो। वो व्यक्ति ऐसे नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? आपके व्यवहार से बदल जाएगा। वो कहते तुम 10 सालों से कृष्णा कॉन्शियस में हो, तुम्हारा आचरण तो बदला नहीं, तो मुझे क्या बदलोगे? करेक्ट। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ आपको। मैंने इसी ग्रुप में से एक माता जी के घर के लोगों से मैंने बात की, इसी ग्रुप में से, नाम नहीं लूंगी मैं उनका। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला कि भक्ति जो है एग्रेसिव नहीं होती। और हम खुद ही देखते हैं कि भक्ति में एग्रेसिव हो रहे हैं और ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इतना ज्यादा मतलब उनके अंदर मतलब एक ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। तो भक्ति तो ड्यूटी की तरह नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बैड इंप्रेशन दे रहे हैं, हम बैड इंप्रेशन देते हैं। हम नाम जप कर रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, फिर भी हम बैड इंप्रेशन दे जाते हैं। तो हमें अपने क्रियाकलापों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि अगर जब भक्ति में है तो जब हमको ही शांति और प्रसन्नता अनुभव नहीं होगी तो हम दूसरे को क्या बता पाएंगे? तो कभी कभी प्रचार में शब्द कार्य नहीं करते हैं, आपका आचरण बहुत कार्य करता है। कि ये व्यक्ति इतना शांत है, इसका आचरण इतना अच्छा है, ये इतना मृदुभाषी है, तो सही बात है, ये कृष्णा कॉन्शियस तो बहुत अच्छी होगी। करेक्ट। तो हमें उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए चार लोगों से जब भी हम डील करें। जैसे सुमन माता जी ने बताया, संतोषनी माता जी ने बताया कि हम जिस कार्य से जा रहे हैं हमें वो कार्य करना है, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। पैसा दे ना दे, अगर चार गाली भी देता है तो कोई बात नहीं। ये अभी रिसेंटली जब भी हम लोग यात्रा कर रहे थे साउथ में त्रिवेंद्रम की, तो मैंने जो है ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, है ना। तो हेमलता माता जी थी वहां पे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि माता जी एक प्रभु जी हैं, वो मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनसे बात करेंगी क्या? मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। मैंने उनसे बात की। तो वो एक के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे बाद दूसरा प्रश्न, काफी सारे प्रश्न कर रहे थे। तो फिर मैंने उनके कुछ प्रश्नों का तो उत्तर दिया, उसके बाद फिर मैंने उनको विराम कर दिया। मैंने कहा प्रभु जी हमारा समय बहुत कीमती है, हमको अपना नाम जप करना होता है। अगर आपको और प्रश्न की आवश्यकता है तो आप मंदिर आइए, आप बेंगलोर में ही रहते हैं, आप मंदिर आइए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर वहां पे मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं है, बहुत तरीके के लोग हमको मिलते हैं, पर हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि किसी को बैड इंप्रेशन भी नहीं देना, अपना समय भी व्यर्थ नहीं करना है। करेक्ट। चाहे घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, और उसके साथ शांति से व्यवहार करना है। और शांति तभी आप व्यवहार कर सकते हैं जब आप खुद शांति में हो। अरे दो माला कम कर लो, दो श्लोक कम पढ़ लो, पर शांति में रहो। अब ये भार नहीं है कि सब कंप्लीट भी करना है और परेशान भी हो गए तो दूसरे को क्या इंप्रेशन देंगे। करेक्ट। तो ये बात हमारे, ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए मैंने ये सोचा कि हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे कि जैसे अभी मैंने ये बात करी जिज्ञासा। तो अब ये जो हम श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें चार ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण में किस किस भाव से आते हैं, ठीक है। और फिर हम उनके साथ कैसे डील करें और कैसे हमको उनसे शिक्षा मिलती है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हरे कृष्णा, श्लोक संख्या 16। इसमें भगवान कहते हैं कि कौन जो है वो मेरे शरण में आते हैं। तो ये है चतुर्विधा भजन्ते माम जन्हा सुकृतिनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभा। तो भगवान यहाँ कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ,
भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? भरत में श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अब यहाँ पे भगवान इन लोगों को किस नाम से बुला रहे हैं? पुण्यात्मा। पुण्य। पुण्य उनको बोला दुष्ट, इनको बोला पुण्यात्मा। तो जो भगवान की शरण में आते हैं वो क्या है? पुण्यात्मा है ना। चलिए, तो पहला हम ले लेते हैं पैराग्राफ। यस माता जी पढ़िए। इंदु माता जी कहती थी, कौन कह रहा था पढ़ने के लिए? सर जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हाँ, माता जी पढ़िए नहीं। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतियां कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषितान्यून्यं ज्ञानकर्मादिनाव्रतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। थैंक यू माता जी। आगे कोई और माता जी? हरे कृष्ण। मैं अर्चना पढ़ूं माता जी? कौन? पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, कोई जो भी पढ़ना चाहते हैं। प्रतिमा माता जी पढ़िए। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और जब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुषमा माता जी और प्रतिमा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है हम लोग जो है एक चरण हम लोगों ने सीखा है ना,
तो सबसे पहले निष्ठा वो सबसे पहले होती है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संगा, है ना, उसके बाद भजन क्रिया। तो ये यही स्तर से धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं, चाहे आए वो किसी भी परिस्थिति में, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो है ये व्यक्ति जो है किस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले जिनका नाम लिया गया वो है आरती, है ना। तो आर्तो, आर्तो का मतलब क्या होता है कि वो जो है, अब इनके पास जो पुण्य होते हैं वो सबसे कम होते हैं, ठीक है, पुण्यात्मा है ना। अब इसमें पुण्यों की जो है वो बताई गई है कितनी क्वांटिटी में किसके पास जो है पुण्य होता है, तो ये सबसे कम वाले होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कष्ट के समय भगवान के पास आते हैं, है ना। पहले तो अपनी जो सुख में जीवन में तो आराम से रहते हैं, जब बहुत कष्ट होता है, अब उनको लगता है कोई सहारा नहीं है, तो फिर ये भगवान की शरण में आ जाते हैं। एक बहुत मुहावरा है ना, कौन सा है, एक दुख सुख में सुमरन सब करे, दुख में कभी ना कोई। करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। यस, तो वही वाला हिसाब है ना। तो ये व्यक्ति जो होते हैं, इस कैटेगरी के जो मनुष्य होते हैं, वो भगवान को उसी तभी शरण में आते हैं जब दुख होता है। और उसके बाद फिर क्या है, इस इससे संबंधित जो है ये श्रद्धा होती है, श्रद्धा तो होती है, पर वो कब आती है, जब दुख पड़ता है तो फिर वो आ जाते हैं। फिर उनसे कह कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और फिर वो करना शुरू कर देंगे। पर क्या होता है, अब कुछ में क्या होता है कि जैसे उन्होंने हरि नाम लेना शुरू किया, तो वो करने लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, साधु संग भी हो जाता है, मिल जाता है, जैसे इसमें पिछला प्रभुपाद ने बोला। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आने के बाद जब कष्ट खत्म हो जाता है तो फिर से उसी भौतिक संसार में पहुंच जाते हैं। आप आए, आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी, आप आए, आपको सब कुछ सुविधा दी। अब आप सोचिए, भगवान ने हर तरीके से गेट खोला आपके लिए, आपने मांगा और उन्होंने दिया, उसके बाद फिर आप उसी संसार में पहुंच गए। तो फिर वो क्या हुआ, तो इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो इसके उदाहरण में कौन मिलता है, श्रीमद् भागवतम में इसके उदाहरण में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। हम्म। अब ये क्या है, ये कर्मी लोगों में आता है। अब कष्ट हुआ भगवान की उसमें, अब गजेंद्र क्या थे, वो तो पिछले जन्म में जो है भगवान के भक्त थे, उन्होंने स्तुतियां गाई थी और बहुत अच्छे से उनको प्रार्थना याद थी। तो पर बहुत मद था, वो राजा थे, है ना, और बहुत अच्छे से जो अपने परिवार के साथ रहते थे, मद मस्त रहते थे। जब जैसे ही वो भीषण उसमें आ गए तो उन्होंने सोचा मुझे सब लोग बचाएंगे, जब देखा कोई नहीं बचाने वाला है, तब लास्ट में जब उनके परिवार वाले भी नहीं, बोला कि कोई नहीं बचा सकता तुमको, इतने बड़े राजा हो तुम, हाथियों की उसमें सबसे बड़े थे, पर फिर लास्ट में जाके उनको वो प्रेयर याद होती है और वो उनका, तो भगवान तो कृपालु है, तुम किसी भी उसमें आओ भगवान आपकी सहायता करते हैं। तो भगवान वहां पे उनकी सहायता करते हैं इस तरीके से, है ना, और वो जो है उनको कर लेते हैं। पर जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, ये तो पुण्य आत्मा है, क्योंकि पुण्य है ना आपके अंदर, इसलिए आपने भगवान की शरण ली। पर जिनके अंदर पुण्य नहीं होता, जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वो भगवान की शरण में तब भी नहीं आएंगे। कौन था ऐसा, रामायण में जो है रावण, कितना भी कष्ट उसके ऊपर आ गया, सब कुछ हो गया, पर वो उसने भगवान की शरण नहीं ली। तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी शरण नहीं लेते। तो ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे मन में ये विचार आता है कि नहीं, परेशानी है, दुख है, मुझे भगवान की शरण में आना चाहिए, तो भगवान कहते हैं तुम पुण्य आत्मा हो, किसी भी तरीके से आ रहे हो, आ तो रहे हो ना भगवान के उसमें, तो तुम पुण्य आत्मा हो। तो ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास हमको करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति दुख में तकलीफ में आता है। अब ये श्लोक पढ़ के ऐसा नहीं, अरे ये तो सिर्फ दुख में है तो इसलिए भगवान की तरफ आ गए, नहीं, वो पुण्य आत्मा है, वो भगवान की शरण में आ रही है, तो हमको उसको उसको लेके आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे जीवन में भी जब कभी कभी कष्ट आता है, परेशानी आती है, तो फिर हम जो है वहां पे हमको क्या लेनी चाहिए, तो एक पुण्य आत्मा और दुष्ट आत्मा में यही अंतर है। अगर हम हरि नाम कर भी रहे हैं, भगवत गीता पढ़ भी रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं। जब कष्ट आए तब आपका पेशेंस चेक होता है कि आप भगवान पे ब्लेम करते हैं कि पूरी तरीके से भगवान पे सरेंडर हो जाते हैं। बहुत से बड़े बड़े लोगों को देखा गया है, टीका लगाने से और वस्त्र बदलने से अंदर की चीजें नहीं बदलती हैं। जब परेशानी आती है तब पता चलता है कि वो कितनी भक्ति में अंदर है। तो जब भी कष्ट आएगा वो भगवान को कभी ब्लेम नहीं करेगा, वो क्या कहेगा कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये हमको चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है दूसरे लोगों को, बाहर के भौतिक लोगों को जीवन में कष्ट आते हैं और भगवान की शरण में आते हैं। हम जो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आता है, ऐसा भयानक कष्ट, किसी बड़े लोगों ने कुछ बोल दिया, क्या कर दिया, तो उस समय हम क्या करते हैं, उससे हमारा पेशेंस चेक होता है कि हम कितने भक्ति के अंदर हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से, और इसका जो है उपाय क्या है, अगर कैसा भी कभी होता है तो हमें उपाय क्या करना चाहिए, किसका सहारा लेना चाहिए। चलो बाहर वाले जो व्यक्ति है, आर्थी है, कष्ट में आया है, तो वो तो भगवान की शरण में आ गया, मंदिर में आ गया, हम लोगों से कुछ पूछ रहा है। हमारे ऊपर कष्ट आएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हरि नाम जप का। हरि नाम जप, एक ही सोल्यूशन है। कोई भी कष्ट आए, कुछ भी हो, शांत होके बस बैठ जाओ, अपना नाम जप करने लगो। भगवान धीरे 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 करके आपको उससे निकाल के लेके चले जाएंगे। और वो बहुत बढ़िया है। हमारे जो एक वीडियो मैंने देखा था रिसेंटली, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा, उसमें शिला प्रभुपाद के 4 डिसाइपल, हम्म गौरंग महाप्रभु कह रही हूँ, गौरांग प्रभु का भी एक वीडियो है उसमें। और आजकल तो रील्स बहुत चलती है ना, तो उसमें कोई गाना उन्होंने फिट कर दिया है। तो मैंने वो देखा था, इतना सुंदर वो वीडियो था कि आप कितने भी सैड मूड में होंगे ना, उसको देख के एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। उसमें तमाल कृष्ण महाराज, इंद्रदुम्न महाराज, भक्ति राधानाथ महाराज और जयप्रदा महाराज भी थे उसमें। तो इस तरह से 4-5 शिला प्रभुपाद के डिसाइपल, और इतनी जोर जोर से डांस कर रहे थे वो कीर्तन पे, हरे कृष्णा कीर्तन पे। तो इसको बोलते हैं कि हम जिस पाथ पे हैं उसी पाथ पे हमको सोल्यूशन मिल जाता है। तो कभी ऐसा लगे डल फील हो रहा है, तो ऐसा वीडियो लगा लो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल का, जो जोर जोर से कीर्तन करते हैं और जोर जोर से क्या करते हैं, डांस करते हैं। कुछ नहीं हो, दरवाजा बंद करो, हरे कृष्णा कीर्तन लगाओ और डांस करो आराम से, सारा स्ट्रेस चला जाएगा। और क्या है, प्रसाद खा लो, 2 और ज्यादा खा लो प्रसाद तो वहां पे सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम भी अपने इस भौतिक भक्ति जीवन में इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा जो है हमारा, पुण्यात्मा जो होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं। सेकंड कौन से है, जिज्ञासु। तो ये जिज्ञासु क्यों होते हैं, ये आर्थों से थोड़ा ज्यादा इनके पास पुण्य होता है। तभी ये क्या करते हैं, ये जो है जिज्ञासा करते हैं, किसी जिज्ञासा बस आते हैं ना। तो ये कष्ट में भी नाम ले सकते हैं और ये सुख में भी नाम ले सकते हैं। और उतना ही नहीं, जब आपसे बोलेंगे, आप कहेंगे हरे कृष्णा मंत्र ले लो, हरे कृष्णा मंत्र ले लेंगे, आपके मंदिर आ जाइए, मंदिर आ जाएंगे। मंदिर आने के बाद भी इनके प्रश्न खत्म नहीं होते हैं, कंटिन्यू प्रश्न। अब ये कैसे, अब ये कैसे। मैं जब शुरू शुरू में कृष्णा कॉन्शियस में आई, मेरे साथ एक माता जी थी, हमारे ग्रुप की हैं, उन्होंने मुझसे इतने प्रश्न किए, इतने प्रश्न किए, इतने प्रश्न, तो मुझे उनके आंसर मुझे खुद ही नहीं आते थे। मैंने कहा माता जी मैं भी नई हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, मैं तो बस मंदिर आती हूँ, हरे कृष्णा करती हूँ, दर्शन करके चली जाती हूँ, और ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। तो किसी लोगों की जिज्ञासा इतनी होती है, और लास्ट तक उनके अंदर जिज्ञासा रहती है। कुछ नहीं होगा तो आपके पर्सनल जीवन के बारे में पूछने लगेंगे, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो ये पुण्य ज्यादा है इनके पास, तो ये जिज्ञासा करते हैं, और जिज्ञासा करते करते क्या होता है, साधु संग मिल जाता है, क्योंकि ये चाहते हैं ना। तो ये जो है श्रद्धा से साधु संग, साधु संग से फिर और अच्छी प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो ये जल्दी जल्दी धीरे धीरे ऊपर भी उठ जाते हैं। पर कहीं कहीं पे क्या होता है कि जिज्ञासा होती है और उनको सही चीजें नहीं मिली, है ना। तो हमको क्या देखना चाहिए कि जो जिस तरीके का क्वेश्चन करे उसको उसी तरीके का जवाब देना चाहिए। तो एक बार इसी से संबंधित मैं आपको जो है एक उदाहरण देती हूँ इसमें। तो उसमें एक बार, ये इसका उदाहरण सबसे अच्छा क्या है, ये है सौनक ऋषि। सौनक ऋषि क्या थे, जिज्ञासु थे। चतुष कुमार कौन थे, जिज्ञासु थे। वो जिज्ञासा के वश आते हैं, ज्ञानी जो होते हैं ये जिज्ञासा में आते हैं। तो सौनक ऋषि क्या थे, अब आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने जो लिखा है, सॉरी व्यास देव ने जो लिखा है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति, कुछ कुछ पार्ट जो है श्रीमद् भागवतम के, वो ज्ञानी जिज्ञासुओं के लिए है, ज्ञानियों के लिए है, योगी के लिए भी है। क्योंकि वहां पे जब सुखदेव गोस्वामी जो है इनको दे रहे थे, परीक्षित महाराज को प्रवचन दे रहे थे, ये श्रीमद् भागवतम बता रहे थे, और उसके बाद किसने बताई थी, सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने इनको दिया, फिर सुखदेव गोस्वामी ने सौनक ऋषि आदि और कितने 88,000 वहां पे जितने भी लोग बैठे थे उनको भागवतम सुनाई, करेक्ट। तो उसमें जो सभा में जो बैठे थे मुनि, वो भक्त नहीं थे। परीक्षित महाराज भक्त थे, पर बाकी लोग और भक्त नहीं थे। वहां पे सारे जो है ज्ञानी भी थे, जिज्ञासु भी थे, आरती भी थे, सब थे वहां पे। तो इसीलिए भागवतम में भी कई कई जगह पे फुलफिलमेंट है। जैसे मैंने अभी गजेंद्र मोक्ष की बताई आपको, गजेंद्र मोक्ष की कथा जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंत में क्या लिखते हैं, श्रुति फल दिया है। श्रुति फल क्या है, कि जो भी इस कथा को सुबह शाम पढ़ेगा उसको कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे, और भगवान उनकी बहुत रक्षा करेंगे। तो जो जिज्ञासु हैं, जो कुछ चाहते हैं, वो क्या करेंगे, उसको पढ़ के अरे ये तो बहुत बढ़िया है,
उनको श्रुति फल से वो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। और भक्त कैसे सुनता है? भक्त सुनता है कि भगवान उनकी रक्षा करने आते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए शास्त्रों में भी हर तरीके का दिया है। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है कि ऐसा व्यक्ति अगर हमारे जीवन में आता है जो जिज्ञासा करता है, तो उसको जिज्ञासा को वैसी ही चीज परोस दीजिए जिससे कि वो भक्ति में आ जाए। बस हमारा क्या काम है कि हमको उसको भक्ति में लेके आना है। तो ये हमको यहाँ पे सीखने को मिलता है। अब आ जाते हैं तीसरे पे, अर्थार्थी, है ना, जो कुछ चाहता है। तो जो है कुछ चाहता है। अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ धन, है ना, जन्म देही धनम देही पुत्रवती, और जो है सुंदर वार्या देही, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी कुछ वो चाहने की जो है लालसा से आता है, तो कितने सारे लोग जो है मंदिर में या आप महाकुंभ में देखेंगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार आ रहे हैं, अंबानी जैसे आ रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? उनके पास तो कितना पुण्य है, इतना सब कुछ उनको भगवान ने दे रखा है, उनको क्या जरूरत है? पर वो भी इसीलिए आते हैं कि उनको भगवान की ब्लेसिंग मिले, वो जो संत है उनकी उनको ब्लेसिंग मिले, तो वो कुछ ना कुछ लेने आते हैं। तो ऐसे ही जो है इसमें हमारे जो है शास्त्रों में इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण कौन है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज शुरू में भक्ति में नहीं थे। वो किसके लिए आए थे? वो कुछ चाहने के लिए आए थे। क्या चीज मांगने के लिए आए थे? पिता का प्रेम माता जी। बड़ा साम्राज्य में राज्य पिता हाँ, का राज्य मांगने आए थे, प्रेम साम्राज्य। नहीं चाहिए पिता था। गोदी हाँ में राइट बैठना है। था, क्योंकि वो उनके भाई जो है बैठ रहे थे, तो उन्होंने उनको बोला, तो उनकी माँ ने बोला कोई बात नहीं, भगवान, तुम भगवान की प्रार्थना करो। नारद जी मिल जाते हैं, नारद जी उनसे कहते हैं कि चलो तुम तपस्या करो, तुमको इससे बड़ा राज्य मिल जाएगा, और मिल भी जाता है। तो शुरू में नहीं था, पर जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान जैसे ही उनको जो है शंख उनके उसमें लगाते हैं, वैसे ही वो कहते हैं अरे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए। तो ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा से वो धीरे धीरे जो है साधु संग में आते हैं, भजन क्रिया करने लगते हैं, अनर्थ उनके निवृत्त। अनर्थ का मतलब क्या है? जो ये श्लोक शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे रखा है, ये क्या बोलते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम, बिना किसी अभिलाषा के भगवान के शरण में। ये शुद्ध भक्ति की स्टेज है। ये हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में आता है ये श्लोक, ये शुद्ध भक्ति है। पर हम लोग कोई भी इसमें नहीं आते, सबके अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा है, सब लोग कुछ ना कुछ फ्रूट्स चाहते हैं, है ना। पर धीरे धीरे जब हम नाम जप करते हैं और हमारे धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होते हैं, तो हमें लगता है नहीं, भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान से सिर्फ भक्ति चाहिए। तो ऐसे ही जो है एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको बताती हूँ कि जो है एक बार शिला प्रभुपाद जो है आगरा से प्रयागराज, अभी इलाहाबाद पहले में उसका नाम था, तो प्रयागराज में जो है वो जो है क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे। और यात्रा करते तो उनके साथ जो है 4 सन्यासी उनके, ये जिनके नाम मैंने लिए, तो शिला प्रभुपाद ने उनको सन्यासी बनाया। अब सन्यासी मतलब ऑरेंज कपड़े पहने, दंड लिए अपने अपना, शिला प्रभुपाद आगे चल रहे हैं, उनके 4 सन्यासी, उनके भक्त उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब वो देख के ऐसा लग रहा है ये महात्मा कितना बड़ा होगा, इसके पीछे इतने साधु, उसके खुद के इसके साधु चल रहे हैं साथ में। तो कुछ दो जो है व्यापारी होते हैं, वो जब देखते हैं ये दृश्य, तो उनको बड़ा अंदर से लगता है कि इस सन्यासी से मिलना चाहिए, और वो उनको जो है फॉलो करने लगते हैं। अब शिला प्रभुपाद जो है अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं, जो आ जाते हैं, तो उनके जो भक्त होते हैं वो एकदम से घेर के शिला प्रभुपाद को वहां बैठ जाते हैं। अब वो जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे भी उनके कंपार्टमेंट में आए और उनसे जो है मिले। पर उनके जो भक्त होते हैं वो सब मना करते हैं कि नहीं नहीं, अभी हमारे जो गुरु जी जो है प्रसाद ले रहे हैं, अभी उनका रेस्ट का समय है। वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, वो जैसे तैसे करके जबरदस्ती करते हैं कि कैसे भी बस एक बार जो है शिला प्रभुपाद उनकी तरफ देख लें। तो वो जब देखते थे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसे कर रहा है, तो शिला प्रभुपाद उसकी तरफ देखते हैं तो कहते हैं अरे रे, इनको आने दो, आने दो, ये तो बहुत सभ्य लोग हैं, आने दीजिए, इनको आने दीजिए। फिर वो बुला लेते हैं, वो कहते हैं आप प्रणाम है, उनके चरणों में बैठ जाते हैं वो दोनों। वो कहते हैं आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो बोले तुम मुझसे आशीर्वाद लेना चाहते हो, क्या करते हो? बोले हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, ये है, मतलब पूरे परिवार के बारे में बताते हैं। कहते तुम मुझसे लेना चाहते हो आशीर्वाद? बोले हाँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बोले मेरा आशीर्वाद ये देख रहे हो इन लोगों को, मेरा आशीर्वाद ऐसा ही होता है। कह रहे नहीं 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 नहीं, ये वाला आशीर्वाद नहीं चाहिए आप तो आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जो है कारोबार और ये सब ठीक हो जाए। बोले कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि भौतिक जीवन तुम्हारा बिल्कुल ही समाप्त हो जाए वो कहते हैं, पैरों में पड़ जाते, कहते हैं नहीं महाराज, हमको वो बिल्कुल नहीं चाहिए, हम जिस स्थिति में बहुत प्रसन्न है, हम ये चाहते हैं कि और तरक्की हो जाए हमारी, हमारा बिजनेस और चल जाए, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी हो जाए, आप जो बोलेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर शिला प्रभुपाद कहते कि ठीक है। अब फिर वो जब वो चले जाते हैं वहां से, कहते हैं ठीक है तुम लोग प्रसन्न रहो जैसा भी है, वो कह जाते हैं। फिर वो अपने सन्यासी व्यक्तियों से कहते हैं कि भगवत गीता में जो बोला गया है, इस तरीके से लोग आते हैं जिनके पास सब कुछ है,
फिर भी वो भगवान के पास या भगवान के भक्तों के पास इसी उम्मीद से आते हैं कि जो उनको मिला है वो और मिल जाए। वो भगवान की शरण में फिर भी नहीं आना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं। तो इस तरीके से तो भगवान शिला प्रभुपाद उनको वैसे ही डील करते हैं। तो एक बार और एक व्यक्ति जो है उनका, और शिला प्रभुपाद को देख के, आप मेरा पाम रीड कर लीजिए, आपको तो आता ही होगा कि कैसे जो है ये हस्त रेखा देखी जाती है। तो शिला प्रभुपाद बहुत गंभीरता से, शिला प्रभुपाद कुछ नहीं बोलते हैं कि मुझे ये नहीं करता हूं मैं, ऐसे हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि बताइए मेरी दशा कब ठीक होगी, कैसे क्या होगा। अब शिला प्रभुपाद चाहते तो वहां पे प्रवचन दे देते, ये कहते हैं कि कीर्तन में ताली बजाओ सारे तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे, ये हस्तरेखा सारी चेंज हो जाती है, ऐसे तो लिखा है शास्त्रों में। शिला प्रभुपाद कुछ नहीं बोलते हैं। शिला प्रभुपाद उनका हाथ देखते हैं और ऐसे देख के बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर जन्म, मरण, व्याधि, और जो है क्या बोलते हैं उसको, जन्म मरण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस सब की ऊपर छाया है तुम्हारे ऊपर। कह रहे हाँ महाराज बहुत है, बहुत है, आप बताओ कैसे निकल सकते हैं। बहुत अच्छा सा एक उपाय है कि तुम धीरे धीरे जो है हरे कृष्णा महामंत्र करने लगो और इन चारों व्याधियों से तुम निकल जाओगे। अब शिला प्रभुपाद दीदी गंभीरता से सिंपल चीज कह देते हैं उसको, कि ये तुम पे व्याधियां लगी हुई हैं, वो भी सोचता है कि बहुत व्याधियां हैं, बहुत परेशान है। तो कहते हैं कि बस तुम हरे कृष्णा महामंत्र करो और ये चारों जो तुम्हारे पर ग्रह लगे हुए हैं ये सब चले जाएंगे, क्योंकि वो सुनना चाहता था कि मेरे पर कुछ ग्रह नक्षत्र आए हुए हैं और चले जाएंगे। अब जो भगवत गीता पढ़ता है उसको पता है कि ये नक्षत्र सबके ऊपर लगे होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके ऊपर थे, पर एज अ डिवोटी, एज अ भक्त, उस व्यक्ति को वैसे ही डील करते हैं जो वो सुनना चाहता है। तो ये चार तरीके के लोग जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको वैसे ही डील करते हुए क्या करना चाहिए, धीरे से उसको हरे कृष्ण महामंत्र में लगा देना चाहिए। क्योंकि सारे उपाय क्या है, भक्ति में बढ़ना हो, चाहे कुछ प्राप्त करना हो, और चाहे अपने किसी निकृष्ट व्यक्ति को भक्ति में लाना हो, उसका एकमात्र साधन है हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस तरीके से हमने जाना ये चार तरीके के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं किसी न किसी जो है कारण के स्वरूप पर, वो आते हैं क्योंकि वो पुण्यात्मा होते हैं। और हमको, जो हम पहले से ही जो है भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हमको सबकी सहायता करनी चाहिए, है ना, बुद्धि विवेक से इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहीं पे हम इसको विराम करेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा।